So let's read this question. The question says, in Pheretima, cocoon is produced by the gland cells of, क्या बोला जा रहा है कि Pheretima, that is earthworm, कोकून जो है कौन सी ग्लैंड सेल से प्रोड्यूस होते हैं। तो हमारे ऑप्शन है यहाँ पे ए स्टमक, बी क्लाइटेलम, सी प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड डी स्पर्मेटोफोर्स। नाउ अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज morphology of earthworm. Okay, morphology of earthworm. तो जो अर्थवर्म है, अर्थवर्म को कॉमन इंडियन अर्थवर्म के नेम्स क्या क्या है अगर वो हम डिस्कस करें, तो जो कॉमन इंडियन अर्थवर्म्स है दे आर फेरेटेमा, कॉमन इंडियन अर्थवर्म। The names are फेरेटेमा, इसके बारे में हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में बाय द टर्म फेरेटेमा यूज किया है क्वेश्चन में, फेरेटेमा एंड ल्यूम्ब्रिकस। दिस आर द कॉमन इंडियन अर्थवर्म। ओके, नाउ हमें बात करनी है अबाउट दी कोकून। ये कोकून कहाँ से प्रोड्यूस होता है, किसकी ग्लैंड सेल से प्रोड्यूस होता है। तो हम वन बाय वन सारे ऑप्शंस जो है डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट गिवन है यहाँ पे स्टमक, जो कि इनकरेक्ट ऑप्शन है। रीजन है इसके स्टमक में कोकून का सिक्रीशन और कोकून का प्रोडक्शन नहीं होता, स्टमक में डाइजेशन होता है। ओके, द डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द स्टमक। बी इज क्लाइटेलम। क्लाइटेलम के बारे में अगर हम डिस्कस करें, क्लाइटेलम के बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो जो अर्थवर्म है मच्योर अर्थवर्म में सेगमेंट 14th 15th एंड 16th जो सेगमेंट है वो कवर्ड है विद अ डार्क बैंड ऑफ ग्लैंड्यूलर टिश्यू जिसे कहा जाता है क्लाइटेलम। ओके, जिसे क्या कहा जाता है, क्लाइटेलम कहा जाता है। और इसीलिए इसी वजह से जो अर्थवर्म की बॉडी है वो 3 प्रोमिनेंट रीजन्स में डिवाइड होती है, दैट इज क्लाइटेलर रीजन, प्री क्लाइटेलर रीजन एंड पोस्ट क्लाइटेलर रीजन। पोस्ट क्लाइटेलर रीजन। तो ग्लैंड्यूलर टिश्यू, जो क्लाइटेलम में, क्लाइटेलर एरिया में जो ग्लैंड्यूलर टिश्यूज होते हैं, जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, इन ग्लैंड्स से क्या प्रोड्यूस होता है, दिस ग्लैंड सिक्रीट द कोकून। ओके, ग्लैंड सिक्रीट कोकून। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। तो रिमेनिंग जो ऑप्शन है दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड स्पर्मेटोफोर्स के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती है अर्थवर्म में, जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती है, अगर हम मेन फंक्शन देखें प्रोस्टेट ग्लैंड का, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है वो यूजफुल होता है किसमें, एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म में। ओके, इट इज यूजफुल इन द एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म, एक्टिवेशन ऑफ। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे भी कोकून का सिक्रीशन और प्रोडक्शन नहीं होता है, इट इज अ साइट ऑफ एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे गिवन है स्पर्मेटोफोर्स। जो स्पर्मेटोफोर भी इनकरेक्ट ऑप्शन है क्योंकि जो स्पर्मेटोफोर है, स्पर्मेटोफोर है, ये क्या होता है, डिस्क, दीज आर द डिस्क ऑफ म्यूकस विच बेसिकली कंटेन, और ये क्या कंटेन करते हैं, स्पर्म की ड्रॉप। दे कंटेन्स द ड्रॉप ऑफ स्पर्म, contains the drop of sperm that lie flat against the epidermis of the earthworm, against the epidermis
of the earthworm. तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाता है हमारा इनकरेक्ट हो जाता है. दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज इन्फेरेटमा कोकून इज प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लैंड सेल ऑफ क्लाइटेलम. ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी क्लाइटेलम. आंसर इज बी क्लाइटेलम. I hope you understood it well. Best of luck.